जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा के हाई एल्टीट्यूड ISR एयरक्राफ्ट के बारे में। हम जानेंगे कि ये एयरक्राफ्ट कैसा है और क्या इंडियन मिलिट्री के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और इसके आने का हमें क्या बेनिफिट होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले वर्ष 2021 फरवरी में इकोनॉमिक्स टाइम के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, जिस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि टाटा ग्रुप के द्वारा एक जर्मन ओरिजिन का प्लेटफॉर्म है जिसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्वायर किया गया है और अब टाटा ग्रुप एक इंडिजिनस मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाएगा जो कि इंडियन मिलिट्री के रिक्वायरमेंट्स के आधार पर होगा। हालांकि कंपनी ने इसको लेकर के कोई भी डिजाइन डिटेल डिस्क्लोज नहीं करी, लेकिन माना जाने लगा कि ये जो एयरक्राफ्ट जिसका IPR राइट टाटा के पास है वो ग्रॉप G180 SPN है, जो कि एक जर्मन प्लेटफॉर्म है। लेकिन फाइनली डिफेंस एक्सपो 2022 में टाटा ग्रुप के द्वारा ये जो हाई एल्टीट्यूड ISR प्लेटफॉर्म है इसको शोकेस किया जाता है, जो कि जर्मन ग्रॉप G180 SPN पर आधारित होता है। और टाटा ग्रुप ये कंफर्म भी करती है कि इस एयरक्राफ्ट के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो टाटा ग्रुप के पास ही हैं। अगर हम इस जर्मन जेट की बात करें तो ये कभी भी अपने सीरियल प्रोडक्शन में नहीं पहुंच पाया और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। लेकिन अब इसकी जो ओनरशिप है या IPR राइट्स हैं ये टाटा ग्रुप के पास है और टाटा ग्रुप को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल इंडियन मिलिट्री के द्वारा इसको लेकर के इंटरेस्ट प्रदर्शित किया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं ग्रॉप G180 SPN के बारे में, जिस पर ये एयरक्राफ्ट आधारित है। ग्रॉप G180 SPN बेसिकली एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस लो विंग ट्विन इंजन कंपोजिट एयरक्राफ्ट है, जिसको इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये प्रिपेयर्ड रनवे और अनप्रिपेयर्ड सर्फेसेज में भी लैंड कर सकता है। इसको पावर करने के लिए दो विलियम्स FJ44-3A टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक इंजन 12.44 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करते हैं। ये एयरक्राफ्ट 800 किलोग्राम तक के जो पेलोड हैं उनको कैरी कर सकता है, या फिर इसमें 10 पर्सनल जिसमें से एक क्रू मेंबर भी शामिल होता है वो उड़ान भर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट का जो एम्पटी वेट है वो 3700 किलोग्राम का है, वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 6700 किलोग्राम का है। अब अगर हम इसके एंड्योरेंस टाइम की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट का जो एंड्योरेंस है वो 6 से 7 घंटों का है 1500 किलोग्राम तक के फ्यूल के साथ। वहीं अगर हम ऑपरेशनल एल्टीट्यूड की बात करें तो इसका जो ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है वो 40,000 फीट से ज्यादा का है। इस एयरक्राफ्ट की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 1800 नॉटिकल माइल्स है या फिर 3333 किलोमीटर्स। अब आइए नजर डाल लेते हैं ग्रॉप G180 SPN के एप्लीकेशंस पे। अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को इस प्रकार मॉडिफाई किया जा रहा है कि इसमें जो स्पेशल पेलोड्स हैं उनको फिट किया जा सके ताकि इसके सर्वेलेंस कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म को अलग अलग स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर स्वीट से और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिसके आधार पर यह सर्वेलेंस टास्क या दूसरे जो डिफेंस मिशन हैं उन्हें आसानी से एग्जीक्यूट कर सके। रिपोर्ट्स की बात माने तो इस प्लेटफॉर्म को हाईली मॉडिफाई और डिजाइन किया जा रहा है ऐसे मिशंस के लिए जो कि सर्वेलेंस से रिलेटेड हैं, यानी इसके जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस होने वाले हैं वो होंगे वाइडर एरिया सर्वेलेंस, बियॉन्ड द होराइजन सर्वेलेंस। इसके अलावा ये अलग अलग जो पेलोड्स है मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, रेडार या फिर EOIR जो पेलोड्स है उनको कैरी करने में ये सक्षम होगा, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस एयरक्राफ्ट में जो मिशन सिस्टम है वो क्रू मेंबर्स को ग्राउंड और मैरीटाइम सर्वेलेंस मिशन को कंडक्ट करने में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं और ये एयरक्राफ्ट एक एडवांस टैक्टिकल ऑब्जर्वेशन सिस्टम की तरह फंक्शन कर सकता है डे एंड नाइट ऑपरेशंस में। और इसमें फुल डिजिटल रिकॉर्डिंग है जो कि बाद में पोस्ट मिशन एनालिसिस और डीब्रीफिंग को काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी बना देती है, काफ़ी ज़्यादा उसके लिए सहायक भी साबित होती है। कि हम आपको बताना चाहेंगे और हमने आपको पहले भी बताया है कि इंडिया इस समय एक इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेटिंग एंड रिकॉनेसेंस यानी I-STAR सिस्टम पे काम कर रहा है US के साथ, और ये प्रोग्रेस DTTI इनिशिएटिव के अंतर्गत चल रही है। हालांकि वो सिस्टम बम्बार्डियर पे बेस्ड होगा, जो कि ग्रॉप G180 SPN की तुलना में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हम प्रपोजल की बात करें तो इस प्रपोजल के अंतर्गत एक I-STAR जो एयरक्राफ्ट है वो US भारत को देगा और बाद में जो सेंसर्स हैं और दूसरे जो साजो सामान हैं उनका डेवलपमेंट भारत में ही किया जाएगा। और टोटल जो प्लान है वो 5 I-STAR सिस्टम्स का है, जिनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $3 बिलियन की आने वाली है।
तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।